हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई विश सब अच्छा चल रहा हो, संडे अच्छा जा रहा हो आपका। दोस्तों, ये कहानी ना काफी इंस्पिरेशनल है। इन भाई साहब ने बचपन में तो नहीं, लेकिन काफी कम उम्र में अपने फादर साहब को खो दिया। घर के इकलौते बेटे होने के नाते घर को संभाला, चीजें बनाई, फाइनेंसेस ग्रो करे, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ एक सालों से किसान भाई है, जुए में गिर चुका है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में गिर चुका है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही करा है, कमाए भी हैं, शायद इसी वजह से इस लत को भी नहीं छोड़ पाया है। भाई को समझाया है, चीजें बताई हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। बहुत सीधा आदमी है बेचारा, बहुत प्यारा आदमी है जिससे मेरी बात हुई है। एंड आई विश भगवान बहुत अच्छा करे उनकी लाइफ में, सब अच्छा हो उनकी लाइफ में। देखो वीडियो देखो, आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो देख के। संडे है, एंजॉय करो, खुश रहो, बाकी सबका ध्यान रखो। 200 लाइक्स टारगेट है मेरे दोस्तों, दीजिए मुझे वीडियो पे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। टेक केयर। हेलो। हेलो। और राम राम भाई। राम राम भाई, कैसे हैं आप। ठीक है भाई, बढ़िया है। अपने सुनाओ। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और कहाँ के रहने वाले हो आप। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के ही हो क्या। मैं भी राजस्थान का ही हूँ। अच्छा जी, मैं गंगानगर से बोल रहा हूँ। अच्छा। ओके। गंगानगर के पास में एक छोटा सा गांव है, बॉर्डर साइड, वहीं हाँ से हाँ। बात। और क्या करते हो भाई साहब आप। ठीक है, फार्मर हो गया। ओके। ओके। तो मेरा चैनल कैसे मिला आपको, देखते देखते ही यूट्यूब पे ही वीडियो देखते देखते। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। और बताओ अपने बारे में यार, मतलब क्या एज है, फिर ठीक गैम्बलिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी क्या स्टेटस है। निकालते हैं कुछ समाधान, अगर मान लो कुछ इशू निकलता है तो अपना। ठीक है। मेरी एज है 29। अच्छा। ठीक है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की ठीक है भाई। है। सर ना, मैं ना पहले से ही इस जुए सट्टे के लालच में मैं विश्वास नहीं करता था इसमें। ठीक है। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इससे पैसा बनता है या नहीं ना। मेरे कभी बाप ने किया है। अभी मैंने भी जुए में तो नहीं हारा, लेकिन हम्म। शेयर मार्केट की वजह से मेरा जो 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, तो मैंने जुआ नहीं खेला, अपन ने शेयर यार आपकी आवाज में डिस्टरबेंस काफी आ रहा है। अभी साफ आ रही है मेरी आवाज़? अब सही है, अब बेटर है सर। हाँ जी। तो आपने जुआ नहीं खेला, आपने शेयर मार्केट में नुकसान खाया है। हाँ जी, वो ड्रीम इलेवन वगैरह, रूलेट वगैरह। रूलेट का तो मुझे पता ही नहीं है कैसे चलता है, क्या है, क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं पता ऐसा। ना मैंने कभी खेला। हाँ, 1-2 बार एविटर में जरूर आईडी बनाई थी और ड्रीम इलेवन में बनाई थी। और उसमें हम्म। भी 100-100 रुपये डाले थे तो मैं हार गया, तो उसके बाद मैंने देखा ही नहीं उसको। ओके। आपकी ठीक स्टोरी है। समझाओ मेरे को एक बार, कैसे चालू हुआ मामला पूरा अपना। मेरी लाइफ का जो डेंट है ना, वो 2013 या 14 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे पहले तो मैं 12वीं में था, अच्छा खासा पढ़ता था। हम्म। और मेरे 12वीं में साइंस में लगभग 70% के लगभग बने थे। ठीक है, कितने। 70% के लगभग। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हम्म। ठीक है। मेरे 12वीं के वो रिजल्ट आने के बाद में कुछ ना ऐसा हुआ कि मेरे पापा बाजार जा रहे थे। फार्मर है, मेरे पापा भी फार्मर ही थे। जी। तो उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरा छोटा भाई था, वो एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। ठीक है। ओहो, सो सॉरी। तो उसके बाद, वो एक्सीडेंट के बाद मेरे पापा को भी सर इतना झटका लगा कि उसको लगभग 1 या 1.5 महीने बाद में हार्ट अटैक आ गया था। ठीक और है। वो स्ट्रेस की वजह से आया होगा, है ना, भाई के हाँ, जाने के। स्ट्रेस की वजह से ना भी हार्ट अटैक आ गया। वो लगभग बस चल फिर सकते थे, लेकिन वो फार्मर में खेत में काम वगैरह, ट्रैक्टर वैक्टर चलाना सब वो छोड़ दिया। तो अच्छा। लगभग सारे घर की जिम्मेदारी ना मेरे पे आ गई सारी। ये कब की बात बता रहे हो आप। ये 13-14 के लगभग की बात है। 2013-14 की, अच्छा। हाँ जी। यार तब तो बहुत छोटे होंगे आप। हाँ जी। हाँ, तब बहुत तो और छोटा छोटे था होंगे मैं। यार। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बहुत छोटा था। सत्रह ठीक है। अठारह के होंगे। हाँ, 17-18 के उसी पे मेरे घर की जिम्मेवारी मेरे पे आ गई। ठीक है। तो भाई फिर पढ़ाई वढ़ाई तो छूटनी थी, पापा काम नहीं कर सकते थे, पढ़ाई छूट गई। हाँ और मैं खेत में काम करने लगा अपनी बाप की जगह पे। हाँ।
हमारी जमीन भी कासा है, लगभग 25 बीघा जमीन है, वो कम नहीं होती है, बहुत ठीक होती है। है 25 बीघा जमीन। जी भाई। ठीक है। हम्म। तो लगभग चला 2019 में मेरी शादी हुई, तब तक तो सब ठीक था। वैसे आपको पता ही है, फार्मर के थोड़े बहुत कर्जा होता है, 5-6-7 लाख रुपए कर्जा भी था मेरे पापा के ऊपर। कितने का? 6-7 लाख रुपए ठीक था। है, वो ठीक है। लिमिट वगैरह बनाते हैं ना बैंक में, वो ही था बस। ओके। कुछ बाजार में साहूकारों का था 2 से 3 लाख रुपए, ऐसे करके 7-8 लाख रुपए थे अच्छा। कर्जा। ठीक है। तो 2019 में मेरी शादी हुई। उस टाइम पे बिल्कुल मुझे पता नहीं था ये शेयर मार्केट होता क्या है, कुछ भी नहीं। तो 2020 में कोविड आया। कोविड आने के बाद हम वैसे ही, कोई मेरा दोस्त था, हम साथ में बैठे थे, तो उसने वो पहले ना कोइंडेक्स उस टाइम पे आ गया था, ऐप पे एक हाँ कोइंडेक्स, हाँ उसमें हाँ क्रिप्टो हाँ वगैरह वो अपन बेच या खरीद सकते हैं, बिटकॉइन वगैरह, वो वाला उसने हाँ, ये मुझके बहुत दिखाया। चला था उस टाइम पे, बहुत चला था कोविड के टाइम पे सब। हाँ जी, कोविड के टाइम पे ये सारी चीजें बहुत चली थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम से ना क्या हुआ मेरे को, वो मैं वैसे देखने के लिए उसमें आईडी बना ली, और 1-2 बार वो क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड मारा। तो ज़्यादा तो नहीं, मैंने 4-5 रुपये इसमें डिपॉजिट किए, और उसको देखा भी ये क्या है, क्या कैसे होता है, कैसे नहीं। हाँ। तो वो थोड़ा थोड़ा करके, वैसे मेरे को पता लग गया था ये शेयर मार्केट है, ये क्रिप्टो वगैरह, ये कॉइन वगैरह होते हैं, उसको थोड़ी रेट में खरीदा जाता है, और ज़्यादा हो जाए तो बेच देते, तो उसका वो हो जाता है, फायदा हो जाता है। ठीक है। उसमें करते करते मैं फिर हमारे इंडियन वो मार्केट में आ गया, घुस गया। मैं कहा देखते हैं, चलो इंडिया का भी क्या होता है। तो उसमें मैंने ग्रो में मेरी आईडी बनाई, ग्रो पे एक में, हाँ। उसमें भी मैं थोड़े बहुत शेयर, जैसे 200-300 रुपये के शेयर खरीदा बेचा, वो देख लिया भी कितना क्या कुछ होता है। ठीक है। समझ रहा हूँ। वो दोस्त तो क्या पता वो नहीं करता होगा, लेकिन मैं उसमें घुस गया। अच्छा। ठीक है। तो उसी टाइम पे मुझे ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे होता है, और उसको वो टेलीग्राम वगैरह बारे में उसमें मैं पड़ गया सर। ठीक है। जी। उसी टाइम जो मेरे घर का खर्चा वगैरह था, वो मेरे थ्रू ही चलता था। जो रुपए पैसे हैं, पापा तो बिल्कुल वो हो गए थे, बीमार रहने लगे थे, वैसे दवाई वगैरह चल रही थी, तो मैं ही संभालता था घर का सारा सिस्टम है, वो मेरे थ्रू ही चलता था। तो मैं क्या करने लगा, धीरे धीरे उसमें पैसे है वो मैं लगाने लगा। कभी 2,000-3,000 से मेरी शुरुआत हुई, वो हार जाता से कभी बन गया। तो उसी टाइम क्या हुआ, हमारे घर वालों ने कोई घर पे ना कुछ बेचा, उसके 30-35 हज़ार रुपये हमारे मेरे अकाउंट में उन्होंने डाल दिए। अच्छा। ओके। ठीक है। अब मेरे पास 30-35 हज़ार, वो 200-300 वाले के पास अगर 30-35 आएंगे, तो मैंने उसमें डिपॉजिट कर दिए ग्रोथ में, कि इससे देखते हैं खेल के क्या बनता है। उस हाँ। टाइम क्या है ना, वो कोविड की वजह से मार्केट बुरी तरह से गिर रहा था। ठीक है। ठीक है। तो मैंने उसको टेलीग्राम वगैरह वो ज्वाइन कर रखा था, तो उसने मुझे पुट का ऑप्शन दिया है। तो मैंने उसमें वो सारा लॉट साइज वगैरह वो सारा 30-35 हज़ार रुपये वो लगा दिए, सारी टोटल उसका फिर? सारा ही खरीद लिया, वो जितने लॉट आते थे उतने। अच्छा, तो मुझे फिर? लगभग बस 2 या 1 सेकंड में 10 सेकंड में 45 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखा। अच्छा, उसकी टिप से, टेलीग्राम वाले हाँ की? जी, हाँ जी। ठीक है भाई। तो मैंने बंद कर दिया, 45 हज़ार का प्रॉफिट हो गए कितने, 75 हज़ार रुपये हो गए। हाँ। मैं उस दिन नहीं खेला। फिर मैं दूसरे दिन आया, दूसरे दिन फिर उसने टिप दी, फिर मैंने वो सारा 75 हज़ार रुपये लगाए। तो ठीक फिर है। 52 से 53 हज़ार रुपये फिर प्रॉफिट हुआ मुझे। हेलो। हाँ जी भाई। तो अपन को 45,000 का प्रॉफिट हो गया उस टिप से। हाँ जी। ठीक है तो मेरे भाई। लगभग मोटा मोटा मेरा वो पैसा था, वो उसमें 1.5 लाख रुपए लगभग बन चुके थे अभी तक तो। ठीक है। ठीक है। ये तो हवा आ रही है, हवा आ रही है, आप ड्राइव कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं वैसे खेत में ही हूँ अभी। अरे एक बार हाथ लगा लो, मुंह के आगे ना। ठीक है सर, अभी डन। आ रही है आवाज़ सही? जी जी जी, अब आ रही है सर, अब आ रही है। जी तो भाई। क्या हुआ कि मैंने एक्साइटमेंट में घर पे भी बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वो पैसे लगाया था और इतना इतना हो गया। ठीक है। तो घर वाले ने भी कहा अभी ठीक है, अभी प्रॉफिट कर रहा है तो बढ़िया है। तो उसके अच्छा।
उसके 4-5 दिन बाद में ही वो क्या हुआ कि जो मेरा बस वैसे ही सर वो जितने भी पैसे थे ना वो उतने में सारे एक ही टिप्पी लगा देता था। ठीक है, जैसे 1.5 लाख का 1.5 लाख लगा दिया। तो उसमें वो बस उसके टेलीग्राम वाले का जो टिप चलता है ना सर, वो 1-2 दिन ही चलता है, उसके बाद में बस वो सब वैसे लॉस वॉस होने लग जाता है उस पे जो हम ज्वाइन करते हैं। तो मेरा अच्छा। दूसरे से तीसरे दिन मेरा वो लॉस होना स्टार्ट हो गया, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी कैसे, कभी वो सारा 1.5 लाख रुपए 4-5 दिन में मैंने लॉस कर दिया। ओके। ठीक है, तो हाँ। उस टाइम बस मेरे पास और तो पैसा था नहीं, मैंने लगाया ही नहीं उसमें। धीरे हम्म। धीरे चलती 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 गाड़ी 2020 के लास्ट में मेरे जो पिताजी थे ना वो काफी और बीमार रहने लगे, और उनका वो स्वर्गवास हो गया सर, कोविड में, लास्ट कोविड में। अच्छा। ठीक है, तो पूरी तरह से पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आ गई सारी करके। तो हम्म। मेरे पिताजी का पहले से 6-7 लाख रुपए कर्जा है, और सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। तो मैंने सोचा फार्मिंग तो कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर यार कोई ऐसा। एक सेकंड, भाई का एक्सीडेंट अपना 13 में हुआ था ना, तो आप बता रहे 2013-14 में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो बता रहे थे ना पापा तो उसके बाद ही चले गए थे अपने 1-1.5 महीने नहीं में। नहीं, नहीं नहीं, 1-1.5 महीने बाद में उनको वो हार्ट अटैक आया था। सो सॉरी, मैं समझा नहीं था। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ओके, तो उस 2020 में फादर साहब अपने चले गए। हाँ फिर जी, 6-7 लाख पापा का कर्जा था और अपना नुकसान हो गया ये ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाँ जी, नहीं वो 30-35 हजार ही नुकसान है सर अभी तक तो। ठीक है। आपने ठीक है। वो पैसा था उसी का नुकसान था अभी तक तो। ठीक है। उसके बाद में सारी गाड़ी है वो घर की वो मेरे ऊपर चलने लगी, और मैं वो उसमें कई दिन तक पापा के जाने बाद में 1 साल तक लगभग बंद कर दिया सब कुछ, कुछ भी नहीं किया। ओके। उसी के बीच क्या हुआ, किसी रिलेटिव ने ना मेरे पास अपने 1 लाख रुपए रख दिए भी अपने घर वालों से छिपा कर। ठीक है, भी अच्छा। आप रखना, और हम्म। मेरे जब भी काम आएगा तो आप मैं वापस ले लूंगा इसको। हम्म। ठीक है, ठीक है और भाई। मैंने वो पैसे है वो कुछ दिन तो रखे रहे, लेकिन आपको पता है एक बार जिसको लत लग जाए उसकी वो वापस डालता ही है उसमें। तो हम्म। मैंने कहा भी चलो 1 लाख रुपए हैं उसमें डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकाल के उसको दे देंगे वापस। क्या ठीक है, है। ठीक है। तो 1 लाख रुपए मैंने उसमें डिपॉजिट किए सर, वो भी चले गए मेरे। और उसको आदमी को पता ही नहीं हुआ कि अपन ने एक खेल खेल लिया। हाँ हाँ, उसको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हम्म। तो अब मेरी हवा टाइट होगी, मैं कहाँ से दूंगा। सही बात है। तो उसी टाइम क्या हुआ कि हमारे ना घर पे कुछ जमीन वमीन का विवाद चल रहा था। हाँ तो हाँ। कहीं से कुछ पैसे अरेंज करके घर वालों ने 1 लाख रुपए वो घर पे रख दिए मेरे थ्रू ही, मैंने किए थे वो, पापा तो थे नहीं। तो हाँ। मैंने वो जब रिलेटिव आया तो मैंने वो 1 लाख रुपए है ना वो उसको दे दिए जो जमीन के लिए रखे हुए थे। ठीक है भाई। ठीक है, हम्म। अब घर वालों को कहाँ से दूं। तो मैंने जुगाड़ किया कि जो बजाज का लोन मिलता है ना, बजाज ऐप से, हाँ। उनसे 1 लाख का लोन की वो डाल दी, अर्जी डाल दी उसको कि ठीक मुझे है। 1 लाख, अगर वो सर अप्रूवल हो गया, मेरा सिविल स्कोर अच्छा था उस टाइम, 700 से प्लस ही में ही था। हम्म। तो वो 1 लाख रुपए मेरे पास वो आए, वो मैंने वो दूसरा वो काम वाम करना था वो उससे कर लिया। अब क्या हुआ, उसकी जो किस्त थी वो 4,500 रुपये आ रही थी, जो बजाज वाला लोन था वो इंटरेस्ट बहुत है सर वो लेते हैं उसके। वो जो एनबीएफसी है ना यार, वो ब्याज बहुत लेते हैं। सही बोल रहे हो। हाँ, ब्याज उसका 35% के लगभग ब्याज था। अरे बारे। अच्छा। तो मैंने उसको अभी तो बंद कर दिया है, अभी नहीं चल रहा वो। मैंने मोटे मोटे पेमेंट डाली कि मैंने 1 लाख के लगभग 1,60,65,हजार रुपये उसमें तो बहुत सारे भरे हैं। अच्छा। इतना ब्याज लगाती हैं सर वो। वो भी तो लूटने की फिराक में ही तो रहते हैं ना। हाँ जी। कोई परेशान आदमी आया, हम लोन देते हैं और फटाफट लूटो उसके ऊपर। तो अब मुझे उसकी टेंशन रहने लगी कि सर 1 महीने में, अब वो फार्मर है ना वो उसके लगभग खेती पे लगभग 6 महीने बाद में उसके हाथ में पैसा आता है। तो ये तो 1 महीने बाद में 4,500 5,000 की किस्त आ रही थी। तो मैं हम्म। किस्त वैसे मैंने कहा ऐसे तो नहीं एडजस्टमेंट होगा, मैंने वो छोटे छोटे लोन देते हैं ना, हाँ।
उसी पे से उठाना शुरू कर दिया सर, छोटे छोटे ऐप से उसमें उठाया पैसा, शेयर का मार्केट में डाला, इसका भी चुका दूंगा और उसका भी चुका दूंगा, इसी लालच मैंने 5-7 ऐप से लोन उठा लिए। ठीक है। और वो प्रॉफिट तो क्या होना था सर, वो लॉस में ही जा रहा था सारा सिस्टम। वो जो ऐप वगैरह से लिए थे वो सब लॉस हो गए। एक टाइम पे मेरी किस्त थी ना, वो महीने की लगभग 10,000 रुपए तक बढ़ गई थी, अच्छा। वो मिला के सब। ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे करके कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके वो किस्त लगभग 6-7 महीने से 1 साल तक भरता रहा मैं। हम्म। ठीक है, वो फिर मेरे को समझ में आ गया कि सर ये लोन वोन के ऐप पे ना उससे नहीं पैसा लेना है, कैसे कई कई तो कुछ ऐप पे ना वो सर 7 दिन में ही पैसा जो रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो उसका 2,000-3,000 रुपए ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल है, सही बोल हाँ, रहे हो। तो मैंने वो ऐप वेब से लोन लेना बंद कर दिया। हम्म। ठीक है, वो जो घर पे पैसे थे, अब मेरी किस्त चल रही है 10,500 रुपये महीने की चल रही थी उस टाइम। अच्छा। तो मैंने 6-7 महीने वो इधर उधर से जुगाड़ करके वो किस्त भर के वो जो छोटे मोटे लोन ऐप थे वो सर बंद कर दिए। ठीक है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही शेयर शेयर मार्केट में मैं वो मेरे जो फसल वगैरह का वो पैसा था वो धीरे धीरे उसमें लगाता गया। कभी 1 लाख डिपॉजिट कर दिए, कभी 50,000, 10-10, 15-15, 20-20 करके लगभग ग्रो अप में मैंने लगभग 3 लाख रुपए गवाए हैं, ग्रो में। अरे यार। ओके। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगा यार ग्रो ऐप की है ना ये बेकार है, तो उसमें मैंने उस जीरोधा में अकाउंट खुलवा लिया उसके बाद में। ठीक है, उसमें भी मैंने 40-45 हजार के रुपए लगभग लगाए और उसमें भी बंद कर दिया। अभी ट्रेडिंग नहीं करता था, अकाउंट तो ओपन था लेकिन ट्रेडिंग नहीं करता था। ठीक है। तो फिर मैं जीरोधा से आया, उसमें धन में आ गया। अच्छा। धन में भी मैंने लगभग 50,000 रुपए तक का वो डिपॉजिट किया था, धीरे धीरे करके वो भी सब खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे करा था तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है सर, वो डिग के ज्यादा लगता है टाइम की वजह से। अगर मार्केट वहीं पे खड़ा है ना तो भी आपका ऑप्शन का जो वो ना प्राइस है वो गिरता रहेगा। तो मुझे ये लगा यार सर ये नहीं काम करेगा, अभी ऐसे करते हैं वो वापस क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट में इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन की वजह से मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो मैं उसमें फॉरेक्स में घुस गया। उसमें मैंने 1-2 ऐप पर आईडी बनाई आपकी अपनी, और वहाँ पे ट्रेडिंग करने लगा सर। क्रिप्टो में भी मैंने वो एक वो आता है सर, उस डेल्टा एक्सचेंज ऐप पे मैंने अपनी वो बनवा ली, खाता खुलवा लिया सर। उसमें भी लगभग मोटे मोटे आप समझ लो 50,000 रुपए का उसमें भी नुकसान खाया है क्रिप्टो से। तो आपको तब तक ये रियलाइज नहीं हुआ था क्या कि ऐप की गलती नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा लगा कि इसमें नुकसान ही होगा? मैं जैसे ना अपन ऐप बदल रहे हैं, अपन सोच रहे हैं कि ऐप बदलने से अपना रिजल्ट बदल जाएगा, तो वो तो होना ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, वो ना मैं अपने वो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना वो लत पड़ गई थी। मैंने ट्रेडिंग नहीं की, वो सर जुए जैसी लत पड़ गई थी उस समय। ठीक है भाई, फिर जैसे आगे अपने कंटिन्यू करो। जुए जुए के लिए अपने खेले बगैर, वो मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो खेले बगैर रहता नहीं है ना उसको, बिल्कुल बिल्कुल। चैन नहीं मिलता उसको। जी भाई। वो चीज मेरे साथ हो गई थी ठीक है कि भाई। अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है उसको, 2,000 निकालेंगे, 3,000 निकालेंगे, ऐसे और वैसे। ठीक है, फिर क्या हुआ? डेल्टा एक्सचेंज में वहाँ पे भी नुकसान नहीं हुआ, तो मैंने एक और फॉरेक्स जो उसमें भी मैंने खोल लिया, उसका एक्सनेक्स नाम है। अच्छा। तब वो अभी तो लीगल नहीं है इंडिया में, तब वो इंडिया में लीगल था। उसमें भी लगभग 50,000 के लगभग मैंने नुकसान खाया है। उसमें मैं वो गोल्ड में ट्रेडिंग करता था सर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा, घर वालों को भी पता लगने लगा कि ये इतने पैसे का क्या कर रहा है, इधर उधर पूछा तो कैसे बचत नहीं आ रही थी ना घर पे, तो घर पे लगने लगा कि ये पैसा जा कहाँ पे रहेगा, इधर उधर पूछा तो मैंने वो सब बंद कर दिया सर। अच्छा। उनको बता दिया कि बस ऐसे ही खेती में खर्चा हो जाता है, कुछ घर पे हो जाता है तो कुछ बचता है, लेने देने को कुछ है। ठीक है। नहीं उन ठीक है, आगे तो बताओ। अभी सर
उसकी उसी बीच में ना क्या हुआ कि मेरे लड़का भी हो गया और लड़की भी लगभग 2021 में हुई, 2 साल बाद में। मेरे अच्छा। पिताजी के स्वर्गवास के लगभग 7 महीने बाद में मुझे लड़की हुई थी। ओके। ठीक है, 2 साल बाद में लड़का हुआ है। ओके। ठीक है। हम्म। तो अभी वो घर पे जैसे पता लग जाता है, नहीं कि ये कुछ ऐसे, पता तो था ही है शेयर मार्केट खेलता है। हम्म। तो ऐसे मेरी बीवी को भी पता है कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे खेलता था। तो अभी मेरे पास जो कर्जा है ना वो सर 7 लाख तो पहले ही था। ठीक है, अभी बढ़ के वो 14-15 के लगभग हो चुका है। ओके, समझ रहा हूँ। इसमें मैंने लगभग 5 लाख रुपए तक का नुकसान कर दिया सर। हम्म। तो फिर क्या हुआ सर कि अभी ना थोड़े दिन हुए हैं, उसमें मैंने किसी के भाई के पैसे थे, उसको रिलेटिव को भेजने थे। तो ठीक है। मैंने वो 5 लाख रुपए थे सर। हम्म। तो उसने क्या करवाया कि उनकी वो ट्रांजैक्शन वगैरह ना वो मेरे थ्रू ही होनी थी। तो मैंने उनके पैसे है वो अपने अकाउंट में डलवाए, 5 लाख रुपए। तो हाँ। और उसको मैंने वैसे तो मेरे रिलेटिव ही थे वो, मैंने 3 लाख 2 लाख रुपए तो मैंने उसी दिन भेज दिए। एक बार में आप 5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते ना। हाँ। तो भेज दिए। तो मैंने उसमें से सारे तो नहीं, लगभग 20,000 रुपए उठा के वो ट्रेडिंग ऐप में डाल दिए सर। भी अपने कुछ, अगर इतना नुकसान हो भी गया तो मैं भरपाई कर लूंगा इसकी। और बाकी सब मैंने पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया। उसको बता दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरे को जरूरत है हम्म। और मैं आपको बस 10-15 दिन में मैं कर दूंगा। वो मान गया सर कि ठीक है कर देना भाई। मैंने हम्म। सर 20,000 रुपए के 50,000 रुपए बनवा दिए बस। लगभग 1 महीना तक मैंने 50,000 रुपए कर लिए उसके ट्रेडिंग हम्म। करके। ठीक है। और उस ठीक है। 50,000 को मैंने, आपको पता है, 1 महीने में मैंने जोड़े और खत्म सिर्फ आधे घंटे में कर दिए। यही है, जुए की नियति यही है। हाँ, तो मैं लगभग वो शेयर मार्केट नहीं बोलूंगा इसको, मैं इसको जुआ ही बोलूंगा सर, कि मैं जुआ ही खेल रहा था। हाँ हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग ही जुआ ही है। नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं, उसमें गोल्ड में मैं करा था। ऑप्शन ट्रेडिंग को तो छोड़े हुए साल 2-3 साल हो गए, उसके बाद में मैंने हाथ ही नहीं लगाया उसको। तो ये जो आधे घंटे में आपने गवाए थे वो किस में गवाए? गोल्ड में? वो सर एक्सएम ऐप है, वो गोल्ड में ट्रेडिंग करवाते हैं सर, वो सोने में, गोल्ड में। और वो भी इंट्राडे टाइप की ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग होती है क्या? हाँ, इंट्राडे टाइप की, वो लेवर अच्छा। भर भर के देते हैं सर। हाँ आप उससे ना मोटा लोट उठा बेच, वो खरीद बेच सकते हो। हाँ हाँ, वो एक ही हो गया सब, ठीक है। हाँ, मैंने वो आधे घंटे में खत्म। सुबह मैं उठा लगभग 5 बजे और मैं करने लगा तो उस पे 10,000 रुपये नुकसान दिखा मेरे को। मैंने कहा यार 10,000 कैसे नुकसान हो सकता है मेरे को। हम्म। तो बस दिमाग है ना वो पैरालाइज ही हो गया एक टाइप का। मैं लोट मारे जा रहा हूँ, वो नुकसान हो रहा है, फिर काट दे रहा हूँ, फिर लोट मार रहा हूँ, फिर नुकसान। जब तक वो जीरो नहीं हुआ ना सर आधे घंटे हम्म। में, तब हम्म। तक मैं लगा रहा उसमें। हम्म। तो फिर? फिर रियलाइज हुआ कि सर ये मैंने क्या कर दिया। मेरा 1 महीने का प्रॉफिट था वो सिर्फ आधे घंटे में ही गवा दिया सर मैंने। तो मेरे तब रियलाइज हुआ कि सर आपको ना वो हो चुका है, इसकी आदत लग चुकी है, जैसे जुए की आदत लगती है ना, वैसे हम्म। आपको ये आदत लग चुकी है। अब ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगी, ये नहीं छोड़ेगा मेरे को। हम्म। फिर छोड़ा उसके बाद परमानेंटली, या फिर अभी कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब कभी परमानेंट कभार कर लेते हो या कैसे? मैंने उसी दिन क्या किया, जितने भी मेरे वो अकाउंट वगैरह बने थे ना सर, हम्म। को सर मैं डिलीट करवा दिया सभी। दिन में पूरा दिन में यही काम करता रहा। अभी जितने भी पे मैंने अकाउंट बनवाए थे सभी को डिलीट मरवा दिया। ये इसको नहीं करना है, अब छोड़ दूंगा मैं। तो वैसे इसमें ना एक दो पैसे भी थे कि सर वो उनको ना मेल वगैरह भेजना पड़ता है। अभी मैं अकाउंट क्लोज करवा रहा हूँ, फिर ही हम्म। वो करते हैं, अपने खुद से नहीं कर सकते उसको। हम्म। ठीक है। उसमें 2 ऐप ही बचे हैं, एक तो वो एक्सनेस है और एक प्राइम एक्सबीटी का नाम का ऐप है। वो दोनों ना वो ईमेल पे भेजना पड़ता है तो ये आपका अकाउंट क्लोज होता है। समझ गया, समझ सर गया। एक्सनेस में ना कल परसों आप हो गए 10 दिन के लगभग, उसमें 2,000 रुपये डाले थे और एक ही दिन, 1 या 1.5 दिन, 2 दिन में मैंने उसको 10-12 हजार रुपये बना दिए।
आप कितने दिन पहले की बात कर रहे हो? अभी 10 ही दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अरे यार, लेकिन ये छोटा छोटा लालची तो फिर बड़ा नुकसान करेगा ना। एक बार तो हाँ, अच्छा लग रहा है अपन को कि 2,000 के अपन ने 10,000 बना मैं लिए, 5 बताता गुना रहा पैसा कर लिया। आपको। फिर मैं घर से बाहर आ गया, तो हम्म। मैंने सोचा यार चलो और करते हैं। हम्म। वो लगभग 12-13 हजार रुपए थे, मैंने वो 10 मिनट में ही खत्म कर दिए सब, हम्म। लालच में। फिर मैंने वो उसको वो डिलीट, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं करना है, बस मुझे को छोड़ना ही है ये सब। तो मैंने क्या किया, उसमें वो डिलीट करने के लिए मैंने मेल कर दिया उनको। ठीक है, वो अब तक शायद तक डिलीट हो हुआ होगा या जीमेल पर तो आया नहीं है। तो मैंने एक और ऐप पे आईडी थी, मैंने कहा उसको चल यार डिलीट मारते हैं, उसको ऐप को डाउनलोड किया मैंने हम्म। डिलीट करने के लिए। देखो सर, डिलीट करने के लिए मैंने वो ऐप डाउनलोड की थी कि मेरा अकाउंट डिलीट करूंगा मैं। हाँ। और मेरे पास 2,000 रुपये पड़े थे खाते में, और डिलीट से पहले मैं चल कुछ पेमेंट निकाल लेते हैं इसमें से। तो मैंने वो डिपॉजिट कर दिया उसमें, हम्म। और वो 2,000 रुपये जब वो खत्म हुए ना, तो मैंने गुस्से से उसको अनइंस्टॉल कर दिया उसी दिन। अब सर मेरे ये हालात हैं कि कुछ 7-8 लाख रुपए वो लिमिट है भरने वाली, कुछ हम्म। बाजार में पैसा है 4-5 लाख रुपए देने वाला, कुछ से हम्म। इसी वो जमीन के चक्कर में, कुछ गोल्ड था 2 लाख रुपए मैंने उठाए हैं, वो भी भरने वाला पड़ा है अभी। मोटा मोटी 15 लाख का सामान हो गया सारा। हाँ जी, 15 लाख का सामान है लगभग। उसमें 15 लाख में मेरी जो 6 महीने की इनकम है ना, वो सर लगभग 2 से 3 लाख रुपए हो जाती है, लगभग फसल के आते हैं मेरे पास। मतलब उस 15 लाख से आप इतना बना लेते एक्स्ट्रा? नहीं, हाँ नहीं सर, वो हाँ एक्स्ट्रा है इतना। उसी में वो सर वो ब्याज ब्याज में पैसा जा रहा है, वो घर पे कोई भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है उसका। बच्चे कितने बड़े अपने? बच्चा एक 3 साल की बेटी है अभी, और 2 साल का बेटा है, 2 या 1.5 साल तो का। बच्ची तो अभी स्कूल जाने लगेगी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद जाएगी है ना, 2-3 महीने बाद लगा कराओगे एडमिशन? हाँ हाँ, 2-3 महीने बाद में एडमिशन करवाएंगे उसका। और मैडम क्या करती हैं आपकी, हाउसवाइफ? हाँ, हाउस वाइफ ही है सर। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मंथ का कितना कमा लेते अपन? मंथ का सर आप 1 साल की मेरी जो इनकम है ना, वो 7-8 लाख रुपए की फसल है, वो आ जाती है सर। हम्म। लगा लो 1 मंथ का कितना हो जाएगा। यार देखो, बात ऐसी है ना कि मैं सर ना मैं हम्म, इसको इसमें ना 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं करूंगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ सर इसको। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, 2-3 चीजें समझो। अपन ने के 2-3 काम क्या करे हैं लाइफ में, वो ये कि जैसे मान इसकी टोपी उसका सर वाले, उसने पैसा अपन को दिया किसी काम के लिए। हाँ जी, हाँ अपने जी, अपन ने क्या करा कि साहब इसका अपन ने लगा दिया, फिर वो जो डिस्प्यूट चल रहा था उसका पैसा आया, वो उस पर डाल दिया। समझ रहे हो आप बात? हाँ जी, हाँ अभी जी, अभी क्या होता है सर, जैसे ना अब अपने फादर साहब हैं नहीं, ठीक है? तो हाँ जी, आप जो कैरी कर रहे हो ना, वो अपने पिताजी की इमेज अपने साथ कैरी कर रहे हो। हाँ कभी जी, ये भांडा फूटा और हाँ जी, कभी आप पैसा देने में सक्षम नहीं हुए किसी को, तो आपके साथ साथ अपने बाप की भी इज्जत अपनी खराब होगी, जो कि आज की तारीख में इस दुनिया में है नहीं। हाँ जी, हाँ मानते जी, हो ना इस चीज को आप? हाँ जी सर। क्या होता है, बाप के रहते हुए अगर बेटे की इज्जत खराब होती है ना, तो चलो कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं कि चलो बाप संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। सर लेकिन मैंने जब सुना है वो ना कि मेरे बाप ने उसको कर्जा दे दिया और वहां से छुटकारा हो गया, वो तो मेरा तो बाप भी नहीं है सर उस टाइम अब का। समझो, हाँ, अपन को कौन चुकाएगा? अपना कोई नहीं चुका सकता। तुम खुद बाप हो आज की तारीख में 2 जनों के, है ना मेरे भाई? हाँ जी, हाँ तो जी, अपन को क्या करना है, देखो, आपकी एज के हिसाब से आपकी जो कमाई है ना, और जो अपना शहर है, वो इतना ऐसा है कि चल जाता है काम यहाँ पे। तो हाँ जी, थोड़ा सा अपन को सब्र रखना पड़ेगा। सब्र का मतलब ये कि थोड़ा सा अपन को ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जो मेरी उधारी है, ये जो मेरा नुकसान है ना, ये रातों रात या फिर साल भर के अंदर खत्म तो होने से रहा अच्छा सर। बिल्कुल नहीं होगा यार। क्योंकि 7-8 लाख अपन कमाते हैं, 15-16 लाख का अपना नुकसान है। तो देखो, अपन को खर्चा भी करना है, कल को बच्चे के भी खर्चे होंगे, थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी है, और बच्चे के पैसे से अपन को चुकाना है। हाँ तो जी, सबसे बड़ी चीज है ना, जैसे पता है क्या है, मेरा जो कर्जा है ना, मेरा कर्जा और मेरा जो नुकसान हुआ है, वो जब जब बड़ा है, जब जब मैंने उसको फटाफट चुकाने की कवायद करी है कि मैं अभी चुकाऊंगा, फटाफट करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो मैंने खूब गलत डिसीजन लिया, उसको बढ़ता ही गया। जी, मैंने मन में एक संयम का धागा बांध लिया कि यार मेरे को लगेगा 3-4 साल 5 साल जो मेरा जाएगा, जो जाएगा, अब उसके हिसाब से मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से मैं अपनी सेविंग मैनेज कर रहा हूँ, और उसी के हिसाब से मैं अपनी ईएमआई भी देता जा रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो जो टाइम लगेगा ना, टाइम हाँ जी, के टाइम को सबसे बड़ा अपन को मान के चलना है कि हाँ भाई, टाइम ही लगेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। जल्दी का काम मेरे को करना नहीं है। जल्दी का काम में और फिर 15 के कब 18, 20, 25 हो जाएंगे अपन को पता नहीं चलेगा।
अगर छोड़ना है तो फिर छोड़ना ही है। जैसे मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि फिर कभी कभार ऐसे ले लेते, जैसे होता है ना कि जैसे वो दारूडिया होता है, कोई वो बोलता है नहीं मैंने तो पीनी छोड़ दी, कभी कभी लिटिल लिटिल ले लेते हैं, कभी ओकेजनली पी लेता हूँ, वो वाला खेल नहीं है अपने फिर यार यहाँ पे जुए में। हाँ जी मतलब सर, जो हाँ जिस जी, हिसाब से मैं काम करता हूँ, हाँ मेरा जी, ये है कि जैसे आप कोई आपका है ना तो उसको साला टूट के प्यार करो, जो आपका नहीं है तो फिर देखो भी मैं उसकी तरफ, तो अब मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। तो अब पता है क्या, लोग मिलेंगे, हो सकता है कमेंट में भी कुछ लोग लिखें और कुछ लोग आपको भी बोले यार मैं तो कमाता हूँ इस चीज से, ट्रेडिंग से, मेरे को तो कमा रहा हूँ, मैं तो महीने का इतना कमा रहा हूँ। यार उनके नसीब में होगा, अपने नसीब में नहीं है यार। में नहीं है सर वो अपने चीज। नसीब में नहीं है, आप मान के चलो, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो यार। मैं जैसे मेरा ना एक एक मेरा हमारा कस्टमर है, जो सॉरी एक अपना व्यूअर है, उसकी 2 वीडियोस भी मैं डाल चुका हूँ, वो भी पामिस्ट भी है, हाथ भी देखता है, न्यूमरोलॉजी से भी देखता है, तो उसने मुझे 2-3 चीजें बताई मेरे लिए, उसने साफ लिखा है मिलिंद तुम्हारी किस्मत में क्या बोलते हैं, इजी मनी नहीं है। इजी मनी मतलब जुए का, शेयर मार्केट का ये पैसा नहीं आएगा, तुमको जो कमाना है ना वो मेहनत से ही कमाना है। हाँ तो जी, मैंने चीज उसके बोलने से पहले भी मैंने ये धारणा बना ली कि मुझे जो कमाना है वो मेहनत से कमाना है, मैं उसमें फोकस करूं। जी सर, और आज अपन 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसका ये तो मतलब नहीं कि जीवन भर 7 लाख ही कमाएंगे। पैसे से पैसा बनाएंगे और जगह चीजें ध्यान देंगे, कोई जमीन वमीन प्लॉट खरीदेंगे या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखेंगे जिसमें पैसा बने, सुनिश्चित तरीके से बने, चाहे धीरे बने, उसके जी हिसाब से अपन काम पे चलेंगे। अगर आपको छोड़ना है तो फिर आपको छोड़ना ही है। देखो फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार क्योंकि यार देखो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 2,000 रुपए से मैंने 10-12 कर लिए, लेकिन जी जो सर। आपने बोला था कि जो मैंने महीने की कमाई थी वो मैंने आधे घंटे में करी है, सर वो इसी के बाद के नतीजे हैं फिर वो भी, हाँ जी सर, आधे घंटे में वो साफ है साफ ना। हो गया सारा ही। तो अमरीश पुरी जैसी आवाज है आपकी, तो अमरीश भाई बोलूंगा आपको। तो अमरीश हाँ भाई बात ऐसी है, देखो अब अपन बड़े हो गए हैं और बहुत दुखद है, बहुत बुरा लगता है, कभी कभी आपको भी लगता होगा यार बैठे बैठे मेरा भाई चला गया, बाप को हार्ट अटैक आ गया, पिताजी चले गए, इतनी कम उम्र में मेरे पे जिम्मेदारी आ गई। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बहन जो मैं कैसे संभालूंगा ये सारी चीजें, मैं तो अकेला पड़ रहा हूँ। लेकिन हिम्मत देनी पड़ेगी यार, ये जिंदगी जो होती है ना मेरे भाई, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करती नहीं है। ओके सर। तो क्या पता आपको उसका फल भी ऐसा मिले कि लोग देखें यार देखो कहाँ था ये, कहाँ पहुंच गए आदमी आज की तारीख में। हिम्मत आपको रखनी है, रोबस्ट बनना है। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम एक साथ 4-5 काम कर लेगा, शक्तिशाली एकदम, मेंटली भी फिजिकली भी। गंगानगर के वैसे ही हो, आपका टेंशन है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ना मैं सर हमेशा से तो ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें मैंने बहुत कोशिश करके देख ली सर, सीख के करती हैं ये है वो भाई यूट्यूब। कुछ नहीं कुछ नहीं, जो सिखाने वाला होता है उसमें इतना ही ज्ञान होता तो खुद ही नहीं कर लेता क्या, हाँ हाँ जी सर, वो ना है ना। वैसे मैंने किसी का कोर्स कोर्स नहीं खरीदा उसमें, नहीं कोर्स नहीं नहीं, वगैरह आप लकी हो मेरे भाई, आप लकी हो, आप 29 में छूट गए हो और 15 लाख में छूट गए हो। मैं 34 में जाके छोड़ा है मैंने, जी सर। 33.5 में, 34 में, और मैं 15 लाख से ऊपर का नुकसान भोगी हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा भी मान लिया ना कि 4 साल मेरे को जाएंगे तो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, आप भी मान के चलो 4 साल लगेंगे तो लगेंगे, उसके अलावा काम करेंगे ना अपन। 5 लग जाएंगे सर, 6 लग 5 लग जाएंगे। जाएंगे, क्या दिक्कत है। और वो तुम जो हो ना मेरे भाई, वो आगे ही बढ़ोगे जीवन में, इस चीज को छोड़ दिया ना। आज 7 कमा रहे हो, अगले साल क्या पता 10.5 11 अपन कमाए, क्या पता ये 15 तक पहुंचे। आपको पता है किसान पे आपने एक बात तो बोल दी कि आपको पता ही होगा किसानों पे छोटा मोटा कर्जा रहता है। हाँ आपने पैसे वाले किसान देखे क्या, गांड फाड़ होते हैं वो, हाँ जी शहर वाले अड़ते नहीं है। और आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में तो बहुत है वो, उनके हाँ लौंडे पढ़ने आते हैं यहाँ पे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जयपुर में थार लेके घूमते हैं स्टूडेंट लोग। जी जी सर। हमारे अच्छे अच्छे रीजनल एड नहीं ले पाते थार। तो ऐसा नहीं है, क्या पता आपको समय का पहिया कब बदले यार। अपने मेहनत करो, लेकिन ये चीजों में अब मत पड़ो। ऐसा नहीं है कि पूरी गलत है, देखो जुआ तो ये भी है, लोग इसमें हो सकता है कि कुछ लोग कमाते भी हों इन चीजों में, क्योंकि शेयर मार्केट और इन वाले में, हालांकि मैं तो इसके भी अगेंस्ट हूँ। कुछ लोग कमाते होंगे, तरीके आते होंगे, इनको स्टडी करते हैं। कुछ लोग उधर बैठते रहते हैं जो पूरे दिन चार्ट लेके बैठे रहते हैं लैपटॉप पे, कि ये इसकी न्यूज ये आ रही है, इस कंपनी की न्यूज ये आ रही है, इसका अभी खरीद लेता हूँ, उसका ये बेच देता हूँ। यार अपन वो लोग है ही नहीं यार। आपने कभी वो नोटिस करा, मैंने करा है मेरी लाइफ में, कि 1-2 शेयर थे, वो बढ़ रहे जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, जब मैंने खरीदा तो उसके बाद से गिरने लग गए या फिर कोई शेयर थे जो मैंने जब बेचे उसके बाद से बढ़ने लग गए। तो मैं सर तो उतना ना मैंने वो शेयर नहीं खरीदा, उसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद जो गया। भी है ऑप्शन, भाई पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आज की तारीख में लगाते हो ना पैसा, तो एक सेबी की गाइडलाइन आती है, हाँ जी, आजकल वो नॉर्म है वो। जैसे आजकल वो है ना, मूवी देखने जाते हैं तो नेशनल एंथम बजता है ना, हम्म। वैसे ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी लगाते हो ना किसी ऐप के थ्रू, तो वो एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आता है कि ओनली 1% ऑफ द ट्रेडर्स अर्न फ्रॉम ऑप्शन इन ट्रेडिंग। केवल 1% लोग ही कमा पाए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, 99% लोग तो लॉस खाते हैं। तो सोच समझ के अपने दिमाग से खेलना, सेबी भी इस चीज को आपको गारंटी लेके देता है कि साहब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम देख लो। तो ऐसा पैसा करना नहीं है मेरे भाई। आपकी एक बेटी है, मेरी 2 बेटियां हैं,
उनको सर पढ़ाना है, हाँ उनको दूसरे घर भेजना है, अच्छे से उनकी शादी करनी है, अच्छे से उनकी एजुकेशन करनी है, तो अपन वो मेहनत से कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आप सही रास्ते पे चलोगे ना तो आपके रास्ते भी चार खुल जाएंगे। समझो इस चीज को। और आप समझदार हो यार, आप तो बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर इंसान हो। आपने बहुत कम उम्र में अगर घर संभाल लिया ना, तो मुझे लगता है कि आपको तो ये लत छोड़ने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके तो माइंड का फेर है। मेरी आपकी वीडियो देखते देखते ना सिर्फ 10 ही दिन हो गए हैं सर, तो उसमें मैंने रियलाइज कर लिया कि इसमें जुए वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में कुछ भी नहीं रखा, ये छोड़ना कुछ पड़ेगा। नहीं, कुछ भी नहीं धरा मेरे भाई, कुछ भी नहीं धरा, कुछ पैसे भी नहीं धरा। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने खुद का एक्सपीरियंस देख लिया, मैंने लोगों का एक्सपीरियंस देख लिया, बर्बाद हो रहे हैं लोग। एक आदमी है, उसका आपने सुना हो नहीं सुना हो, देखना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला, वो बोला कि मेरी माँ और मेरी बीवी है ना, एक शादी में गए थे हमारे घर परिवार वाले में, केवल उन दोनों के हाथ छूने थे अंगूठियों से और कंगनों से, और सारी औरतों ने हाथों में पहना। मतलब घर का क्या क्या नहीं बिक गया, आप बताओ। जी सर। एक अपने राजस्थान की साइड के ही थे, पता नहीं कौन से 54 साल के, 54 साल के थे, बेटी ब्याह लाने को हो रही है, बेटी की शादी के लिए जो पैसा जुड़ा हुआ था ना, वो सारा बेच दिया। हाँ वो सुना था सर मैंने वो। है ना? तो हाँ मतलब इसके अंत पंत नुकसान ऐसे हैं, नतीजे ऐसे हैं, रिजल्ट ऐसे हैं ना, कि आदमी को सूदी रहेगी नहीं कि यार ये मेरी बेटी का पैसा है, ये मेरे बाप का पैसा है, ये मेरी बीवी की ज्वेलरी है, सब बेच देगा वो। एकदम जैसे है ना, ऐसे एनिमेटेड सा एक फिगर, मतलब आप एक इमेजिनेशन लाओ कि एक आदमी है, उसके दिमाग के चारों ओर एक शैतान मंडरा रहा है, वो दिमाग से उसको सोचने ही नहीं दे रहा। ये ऐसी चीज है। इसका डर रखने को, मैं सही बता रहा हूँ, इसका डर रहेगा ना, इससे बचे रहोगे। इसका डर खत्म हो गया और खुद अपन चौड़े में आ गए ना कि बहन चो हम हराएंगे जुए को, हम ये कर देंगे, तो नहीं कर पाएंगे, तो फंस जाएंगे फिर अपन। जी सर। मैंने ये सर चीज है। वो ना अभी ऑप्शन ट्रेडिंग तो सर छोड़े हुए 2-3 साल अभी, उसको तो मैं देखा भी नहीं है। आप कर लोगे, आप कर और लोगे, उसके लेकिन पता है क्या है, पहली बात तो मन में एक छोटा सा टारगेट रख लो। छोटा सा टारगेट ये है कि यार पहले मेरे को मेरी स्थिति है ना, इस हिसाब से करनी है कि मेरी जो उधारी है, कम से कम पहले मैं 10 तक लेके आऊं उसको, 15 से। फिर वो तो कोई सर दूस अब जो मेरी फसल आएगा ना उसी में हो जाएगा सर वो 10 तक। क्या जी? जो अभी फसल पक रही है ना, हाँ हाँ। जो मेरी उधारी है वो 10 तक इसी 6 अगले 2-3 ही महीनों में आ जाएगी सर। भगवान करे ऐसा ही हो यार, कितनी अच्छी बात है, लेकिन उसके उसमें फिर वो, उसमें मत आ जाना चौड़ में कि यार चलो आओ अपन एक बार और दाव खेल लेते हैं। नहीं नहीं सर, उसमें अभी ना पूरा मन नहीं बना लिया, मुझे नहीं करना है मैं वो। आपको ना एक, आप भगवान में मानते हो? हाँ जी हाँ जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या है, जब मेरे रास्ते सारे बंद हो रहे हैं ना, कि यार उधारी हो रही है, कैसे चुकाऊं, क्या करूं क्या करूं, ये यूट्यूब चैनल मेरा एक्सीडेंटली बना है। ऐसे मैंने उठा के वीडियो डाल दी, कोई व्यूज़ नहीं आए, 2-3 वीडियो डाली, फिर किसी भाई ने बोला भाई मेरे से बात करो, उससे बात अच्छा करी, उसकी वीडियो डाली, ऐसे ऐसे करते 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 अब ये धीरे धीरे भगवान की दया से बढ़ रहा है। तो मेरे को एक इनकम सोर्स यहाँ से जनरेट हो गया, छोटा मोटा। आप जी जैसे भाई लोग मुझे काउंसलिंग फीस देते हो, उससे जनरेट हो जाता है। तो क्या है, अब ऊपर वाले ने मेरी नीयत देख लिया कि जुआ नहीं खेलेगा, तो चलो मैं इसके लिए एक रास्ता खोल देता हूँ कमाई का एक्स्ट्रा। है ना वो जी? तो सर आप लोगों के लिए ना एक भगवान की तरह हो सर वो ना। मैंने आपकी जो अब बात करा हो ना तो ऐसे लग रहा था कि मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये चीज मैंने अरे आप। कोई दिक्कत नहीं, सुनो तो सही मेरी बात आप। तो मेरा हाँ रास्ता खुल गया यहाँ से, साइम एक सेकंड इनकम का, कहीं ना कहीं से। हाँ जी सर। अब आप क्या बोल रहे हो मेरे को कि साल के मैं 7 लाख रुपए ही कमाता हूँ, लेकिन अभी 2 महीने में हो सकता है मेरा 10 लाख का इतना बड़ा मेरा काम हो जाए कि मेरा ये नुकसान यहाँ से चुक जाए। तो अब अगर ऊपर वाला ना आपकी परीक्षा ले रहा है कि मैं यहाँ से इसको 10 लाख रुपए का अगर दे दूं काम, तो क्या ये जुआ छोड़ेगा आने वाले टाइम में, ताकि इसके 5-6 लाख जो रह जाएंगे वो धीरे धीरे चुकते रहेंगे और उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कठिनाई आएगी नहीं, इसका जीवन चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन फेल हो गए कि 10 लाख रुपए तो साहब अपन ने ले लिए, ठीक है, चुका दिया, अब अपन राजा हो गए कि अब एक बार वापस खेल लेते हैं, वापस खेलते हैं, अब अपनी नीयत डोल गई, तो समझ लेना फिर जो परिणाम होंगे ना वो दूबर होंगे। फिर कितने हाथ पांव जोड़ लेना भगवान के, फिर आपकी हेल्प नहीं होगी साहब। ओके सर। ऊपर वाला एक बार ही मौका देता है और ये चीजें सही हैं। आप ध्यान रखना, अगर साफ नियत से काम कर रहे हो तो एक दो रास्ते से खुल जाएंगे, जिससे कठिन परिस्थितियां कम कठिन लगने लग जाएगी। लेकिन तब अगर अपन ने फिर छल कपट कर दिया, तो फिर ऊपर वाला हेल्प नहीं करेगा साहब। ये आप ध्यान रखना। जी सर एक ये ना। लिख लो, आप ये लिख लो बात मेरी। जी सर मुझे वो ऐसे भी रियलाइज हुआ है अपनी लाइफ में कि सर शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता है कभी कभी। भी नहीं, कभी भी नहीं। देखो वो मेरे। दुनिया में खूब अन्याय होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपन को लगता है नहीं होता है, नहीं होनी चाहिए, समय से पहले किसी को जाना उनमें से एक है। आपने आपके फादर साहब को खोया और समय से पहले खोया। मैं भी जानता हूँ कि किसी बेटे पे क्या बीतती जब बाप बच्चे बचपने में उसके चल जाए। जी सर समझ में वो ना आती है, जवानी में आके चल जाए जब कैसे लगता है। सिर्फ मैं ही अकेला था उनके पास में, जब वो स्वर्गवास हुए क्या हुआ ना कि मैं उनको गाड़ी में उनको जब हार्ट अटैक का वो सिस्टम लगा ना, तो मैं गाड़ी में उनको ले जा रहा था, तो गाड़ी में मैं अकेला ही था सर।
जब उनको वो स्वर्गवास हुआ तो मेरे हाथों में ही गए हैं वो। मैं बैठा था सीट पे और उनका सर था वो मेरी गोदी में था सर। हम्म। ऐसे उनका स्वर्गवास हुआ है देखते देखते मेरे। क्या बोलूं मैं उसका यार, आपका दुख मैं नहीं समझ सकता मेरे भाई। और क्या पता उनका आशीर्वाद ही है कि बिगड़े हुए काम जल्दी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। जी सर। लेकिन पथभ्रष्ट मत होना, तुम मेरे से छोटे हो, मेरे को बड़े भाई की हैसियत से मेरी बात मानो। पथभ्रष्ट मत होना मेरे भाई। मैंने लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे लिखते हैं ना कि भाई आपकी वजह से 4 महीने हो गए जुआ नहीं खेला, आपकी वजह से लाइफ अच्छी हो गई। एक जना था जो 6 महीना पहले बीवी का मुथूट फाइनेंस में रख के आया था, पैसे लेके आया था, उसने मुझे फोटो भेजी इंस्टाग्राम पे, देखो मैं सोना वापस लेके आया हूँ जब से आपका यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 6 महीने बाद आप भी लिखो कि भाई सारी उधारी जीरो, खत्म, सारा पैसा मेरा है अब, जो आ रहा है घर पे बीवी पे खर्च करूंगा, बच्चों पे खर्च करूंगा, ऐश करूंगा। मैं बोलूंगा बढ़िया यार, मजा आ गया। ऐसे करना है यार, मजा भी इसी में आता नहीं क्या? हाँ जी सर। मजा भी इसी में आता है ना यार, तरक्की जो होती है ना उसी में मजा आता है। ये शॉर्टकट वॉर्टकट कोई लॉटरी फोटरी इनमें कोई मजा नहीं आता यार, लक्ष्मी की इज्जत खराब करते हैं अपने से। लक्ष्मी देवी की इज्जत खराब है ये। तो आपको मैं बात बताऊं क्या, शॉर्टकट की वजह से सर मेरे एक रिलेटिव है उनका लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया है सर। उसके बाद में तब से मेरे को ये लगने लगा कि ये रास्ता सही नहीं है। वो भी सर ऐसे फॉरेक्स मार्केट के जाल में फंसा हुआ था। बहुत लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, अभी तो लोग तो सामने भी नहीं आते, बहुत लोग हैं, कितने हाँ। फंस गए। स्कूल तो के बच्चे खेल रहे हैं आज की तारीख में, 12वीं 12वीं क्लास के। किसी ने उनको बता दिया कि आप मेरे को ना ऐसे करो 10 लाख रुपए दे दो और मैं आपको महीने के 50 से 60 हजार रुपए पे करा करूंगा सर। वो शेयर मार्केट में पैसे लगा के उन्होंने किसी से नहीं पूछा और उठा के उनको सिर्फ 10 लाख रुपए दे दिए सर। ठीक होता है। है, हमारा हमारा बैंक का एक लड़का, उसके पिताजी भी यही काम करते हैं। वो बाप को समझा समझा के थक गया, पापा मर जाएंगे, एक दिन नहीं लगेगा, सब खराब हो जाएगा, वो आदमी भाग जाएगा, कंपनी भाग जाएगी। पिताजी को पैसा दिख रहा था, वो महीने का 60,000 80,000 रुपए लगा रखे, 16 लाख 18 लाख। उसको सर ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसने सिर्फ 2 महीने पेमेंट करी उसकी और उसके बाद हाँ में हाँ हाँ हाँ, बस तो एक बार वो फटेंगे, नियत खराब होएगी, नुकसान होगा और भाग जाएंगे वो बस लेके, फिर ढूंढते रहो कंपनी उनको, भाग। पुलिस पकड़े उनका काम जाने। अभी सर वो ना लगभग 40 45 लाख रुपए के कर्ज में है। अरे मेरे को तो डर लगता है यार ऐसे अमाउंट सुनती, तो मेरी तो फट जाती उन्होंने है एकदम। मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो, और अपन को करना भी नहीं है साहब। छोटा पैसा कमाएंगे, घर चलाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, सोएंगे बढ़िया। रात जी को 10 बजे 11 बजे नींद आ जानी चाहिए, सुबह 7 बजे खुल जानी चाहिए शांति से। बिना टेंशन के सोना है, बिना टेंशन के उठना है, ऐसा जिंदगी अगर चलती रही ना, तो आप मान के चलना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। बढ़िया हाँ। नींद आ रही है, माथे पे कर्जा नहीं है, बीवी सुखी रख रही है, माता पिता की सेवा हो रही है, औलादे जो है वो बिगड़ी भी नहीं है, बस राम जी राजी है अपने, कुछ भी नहीं चाहिए बहन इसके अलावा। ठीक सर। मेरे घर वाले हैं ना वो भी बहुत सीधे हैं सर अभी तक तो। आप भी बहुत सीधे हो, आप हाँ भी बहुत जी। सीधे हो। ध्यान रखो आपका, है ना, करते हैं अपन फिर, अब बिना रिकॉर्डिंग के एक बार बात करते हैं अच्छे से शाम को। ठीक है सर। डन मेरे भाई, है ना? ठीक। ओके।